नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से बात करूंगा एक नया टॉपिक के ऊपर, एक नया वीडियो के साथ। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो देखा जाए तो मेरे पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए नहीं है, पहले था। तो मैं क्यों इस कंपनी को शेयर को बेचा हूँ और क्यों इस कंपनी के ऊपर मुझे उतना पसंद नहीं लगते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी तो एक साल में बहुत शानदार रिटर्न दिया और कंपनी 52 वीक मतलब अचीव भी कर चुके हैं, मतलब 52 वीक के आसपास है, ब्रेक भी कर चुके हैं। और मतलब आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स स्टडी यहाँ पे बताइए। साथ ही साथ आप यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताइए। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं आज इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा कि कौन सा लेवल वो ब्रेक किया है और कौन सा लेवल तक वो जा सकते हैं। देखिए, ये प्रेडिक्शन है, आप इसको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आपको मैं प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा। तो एक पॉसिबिलिटी होते हैं, इस तरीके से पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर भी कोई 100% गारंटी नहीं होता। और साथ ही साथ आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी का क्या मतलब फ्यूचर है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस इसी तरीके से कंटेंट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। क्योंकि आपका मतलब सपोर्ट के बिना, आपका प्यार के बिना कोई ग्रोथ नहीं कर मत पाएंगे, मैं भी नहीं। तो प्लीज आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल में डेली बेसिस कॉल मिलेगा। तो जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको मैं पहले मतलब बता चुका हूँ एक बार। कंपनी का नाम है कोल इंडिया, जिसको आप डायरेक्ट आप वेबसाइट में मतलब जाएंगे तो आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल आपको नाम में ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो आप देखिए देखिए, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कोई भी मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास अलग अलग कंपनी के हिस्सेदारी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में डिवाइड होते हैं। मगर ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी का टोटली हिस्सेदारी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट के पास अगर हिस्सेदारी रहेंगे तो वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। देखिए, अगर मान के चले कोई भी गवर्नमेंट आज आए तो 5 साल के लिए शायद वो रहेंगे, उसके बाद 5 साल में कौन रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मतलब जितने सारे देश के लोग हैं वो चूज करेंगे एक्चुअली किसको रखना है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसीलिए प्रेसिडेंट के ऊपर ही मतलब शेयर होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जब आते हैं तो उसका कुछ बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो उस डिसीजन के फैसले के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी चला जाता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी हाथ है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि कोयला का जो डिमांड है, कोयला का जो डिमांड है और साथ ही साथ जो सप्लाई और डिमांड का जो चेन है, वो बहुत मतलब बहुत पुराना साल से स्ट्रॉन्ग लेवल में होके आ रहा है, आज भी हो रहा है। तो कंपनी के जो डिमांड और सप्लाई है, आप देखेंगे तो टोटली इंडिया में जो एनर्जी सेगमेंट है, जितने सारे ऑल ओवर इंडिया में जो एनर्जी सेगमेंट है, वहाँ पे 55% देखा जाए तो एक एवरेजली 55% टोटली जो मतलब पावर सेक्टर को जनरेट करते हैं, पावर सेक्टर को सप्लाई करते हैं, वो है 55%। देखिए, सिर्फ जो एनर्जी नीड, मतलब जितने सारे एनर्जी है पावर सेक्टर के लिए, वो सिर्फ 55% है। और भी देखिए, कोयला बहुत सारी चीजें के लिए मतलब यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी परसेंटेज है। टोटली अराउंड आप देखेंगे तो 65% के आसपास टोटली कोयला का मार्केट इंडिया में यूज किया जाता है, मतलब इंडियन मार्केट में यूज किया जाता है। तो कोयला का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो फिर भी आप देखेंगे तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न, आप एक बार लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए क्या हालत है, करीबन करीबन 34% का लॉसेस जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी लगातार गिरते गए, लगातार गिरते गए। सिर्फ लॉकडाउन की सिचुएशन से आज तक के देखेंगे तो करीबन करीबन 100 मतलब परसेंट का रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड का 2 गुना कर दिया। आपने अगर डाउन लेवल में खरीद के रखे थे तो आज तक कंपनी ने आपको 2 गुना रिटर्न दे दिया, मतलब आपका फंड का 2 गुना कर दिया। तो 100% रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इतनी अच्छी कंपनी होने के नाते भी, मैं इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स भी दिखाऊंगा, तो फिर भी कंपनी इस तरीके से क्यों गिरते जा रहा है, तो चलो मैं उसके ऊपर ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी आप देखेंगे तो फाइनेंशियली, आप मनी कंट्रोल साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल जो रेवेन्यूज दिखेगा, आपको बहुत शानदार दिखेगा। जैसे देखिए, 2018 में 85,800, 19 में 99,500, 2020 में 96,000 और 2021 में 90,000 के आसपास, और 2022 में 1,90,000
सॉरी 1,09,700 के आसपास। इसका मतलब समझ लीजिए कि कंपनी में जो जो यहाँ पे लेवल है, कंपनी का जो यहाँ पे टोटल रेवेन्यूज का जो लेवल है, वो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और एक चीज आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पे 2018, 2019, 2020, 21 एंड 22 हर साल में देखेंगे तो आपको एक एक अच्छा खासा लेवल में आपको प्रॉफिट दिखेगा। कि ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यूज कमाए और कंपनी का लॉसेस हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा, वो भी नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो ईपीएस ये भी शानदार है 28%, कोई खराब नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ तो पहले तो डेप्थ 2% तक 0.02% चला गया था, अभी तो 0.08%, मतलब 0.2% चला गया था, अभी 0.08%, मतलब ना के बराबर कर्जा है आप बोल सकते हैं। क्योंकि इसका एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, तो टोटली अब इस कंपनी को डेप फ्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है इसका इनकम के हिसाब से बहुत बहुत कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो वो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट होने के बाद भी स्टॉक में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है? जो स्टॉक रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिवली रिटर्न दिया, और वो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी लॉसेस में चल रहा है। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमेशा देखिए, आज अगर आप जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है उसको चेकआउट करेंगे तो सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी ऐसे नहीं है। कुछ ही कंपनी आपको दिखेगा जहाँ पे आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और कुछ कंपनी दिखेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। इस खराब सिचुएशन के पीछे एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट का ही हाथ है। देखिए, कंपनी कोई खराब नहीं होता। आज देखेंगे तो मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा कोल का डिमांड है, और डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि कोल कोल से ही सबसे ज्यादा पावर सप्लाई होते हैं। आप कुछ मतलब पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था, चाइना में कोल का मतलब डिमांड ज्यादा होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हुए पड़े थे पावर सप्लाई कट होने के कारण। तो इंडिया में भी इस तरीके से सिचुएशन आ रहा था। मगर इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे सेक्टर है उसके माध्यम से, जो आईआरसीटीसी का, आपने एक बार न्यूज भी मेरे इस चैनल में देखे थे हमने, कि आईआरसीटीसी का करीबन करीबन 300 ट्रेन कैंसिल कर दिया था। क्यों? क्योंकि पावर मतलब जो स्टेशन था, मतलब जितने सारे पावर प्लांट था वहाँ पे कोयला पहुंचाने के लिए जितने सारे आपको ट्रेन का जरूरत होते है, मतलब कोयला ले जाने के जितने सारे गाड़ियां होते, तो उसको चलाने के लिए आईआरसीटीसी के बहुत सारे ट्रेन कैंसिल किया गया था। इसका मतलब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कंपनी को, मतलब अच्छे खासा मतलब बूस्ट देने के लिए, फिर भी बूस्ट नहीं दे पा रहा है। इसके एक ही पीछे लॉजिक है। एक्चुअली कंपनी जो है वो टोटली गवर्नमेंट होने के नाते, यहाँ पे इन्वेस्टर के देखिए, प्रोमोटर के पास कितना 69% होल्डिंग था, अभी कितना 66% है। देखिए एफआईएस के पास 6%, डीएस के पास 22%, पब्लिक के पास कितना 4%। तो एफआईएस कौन है? आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मतलब ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। डीएस कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके पास 11% होल्डिंग है। इसका मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट के पास ही सारे के सारे हिस्सेदारी है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी खराब नहीं होते, मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी खराब नहीं होते, गवर्नमेंट का डिसीजन खराब होता है। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए, जितने सारे पीएसयू कंपनी है ना, तो पीएसयू कंपनी का मतलब है गवर्नमेंट उसके ऊपर मतलब होल्डिंग ज्यादा रखते हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट होते हैं कस्टमर को सर्विसेज देना, मतलब जितने सारे इसका कस्टमर है, देशवासी को सर्विसेज देना उसका काम होते हैं। तो इसी सर्विसेज को देने के चक्कर में वो कंपनी को ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर उसका टारगेट प्रॉफिट में होता, मार्जिन में होता, तो आज कंपनी कहाँ से कहाँ चला जाता। क्योंकि सेम टू सेम इसका कंपटीटर देखेंगे जितने सारे कंपनीज है। आप चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। आप देखेंगे, चलो कोल इंडिया, वेदांता, आप देखेंगे इसका ग्रोथ, आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे कंपनीज है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका ग्रोथ आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। तो अभी कंपनी की आपको ये डिटेल्स तो दिखा चुका हूँ। कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे तो आपको पॉजिटिवली दिखेगा। हाँ, अभी चार्ट पैटर्न के बारी। तो चार्ट पैटर्न देखिए, एक में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए, एक बार टच किया, दो बार टच किया, और यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट है। देखिए, जो सपोर्ट होते हैं वही फ्यूचर में रेजिस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, और वो भी ब्रेक देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल में ब्रेक किया, और मतलब कंपनी 52 वीक हाई में अचीव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कि फॉल्स ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से, मेरे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट जैसे मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए,
यहाँ पे वॉल्यूम कितना स्ट्रांग है, मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ इस बात को। ये जो ट्रेंड है वॉल्यूम का, जो मतलब ये में है, तो इस लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम होने के मतलब पॉजिटिव बार होने के बाद भी वॉल्यूम बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो लेवल है इस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी फिर से अप मूवमेंट दिखे और यहाँ पे वॉल्यूम दिखे तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वो मूवमेंट अराउंड अराउंड 266 लेवल तक जा सकता है। और उसके बाद आपको अगर उस लेवल तोड़ते हैं तो फिर से एक बार आपको 300 लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप एक बार स्टडी करना कंपनी के ऊपर। तो मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने आपको नेगेटिवली रिटर्न दिया। हाँ, एक साल में बहुत कुछ दे दिया। मैं एक्चुअली एक साल में मतलब कोई भी ट्रेड नहीं लेता। मैं इंटरडे ट्रेड ऑब्वियसली हमारा ग्रुप ट्रेड करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, और लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी मतलब फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं इस चैनल टोटली इन्वेस्टर के लिए बना के रखा हूँ। जब मैं ट्रेडिंग के लिए बात करूंगा तो वो अलग बात होगा। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो कितने सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो थैंक यू इस चैनल के ऊपर बने रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।